नमस्ते दोस्तों। ये साल है 1938। यहाँ चीन और जापान में भयानक युद्ध छिड़ा है। चीन की धरती खून से लाल हो चुकी है। आसमान बारूद के धुएं से काला हो चुका है। हर तरफ गोलियों की बौछार हो रही है। बम फट रहे हैं। लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। घायल सैनिकों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। मौत के मुहाने पर खड़े ये जवान नर्क जैसी लग रही इस धरती पर किसी देवदूत के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। और तभी एक भारतीय डॉक्टर की एंट्री होती है। वो देवदूत बनकर चीन की धरती पर अपने कदम रखता है, जिसका नाम है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। जी हाँ, वही कोटनिस जिनका नाम आज भी चीन के लोग बड़े गर्व से याद करते हैं। 1910 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में जन्मे इस युवा डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में ही रहकर लोगों की सेवा करने का निश्चय कर लिया था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 1938 में चीन और जापान के बीच चल रहे भयानक युद्ध में चीन में डॉक्टरों की कमी हो गई थी और हजारों की संख्या में चीनी सैनिक इलाज न मिलने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे थे। तब चीन ने भारत से मदद मांगी और भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी चीन को मदद करने के लिए 5 भारतीय डॉक्टरों की टीम चाइना भेजी। उनमें से एक डॉक्टर थे द्वारकानाथ कोटनिस। और बस यही से शुरू होती है वो कहानी जो इंसानियत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई। इस युद्ध में हजारों सैनिकों को गवाकर चीन घुटनों पर आ चुका था और सैनिकों की मौत चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस वक्त चारों तरफ खून, चीखे और मौत का मंजर था। दवाइयों और संसाधनों की कमी थी। घायल सैनिक इतने कि उन्हें रखने के लिए जगह तक नहीं थी। हॉस्पिटल, टेंट खचाखच भरे थे। यहाँ तक कि मैदान भी जख्मी सिपाहियों से लबालब थे। उपकरणों की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, नर्स, सेवा कर्मचारियों की कमी थी। पर इस भारतीय डॉक्टर ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोजाना 17-18 घंटे सर्जरी किया करते। किसी जवान के हाथ कटे थे, किसी के पैर, किसी की छाती गोलियों से छन्नी पड़ी थी। हजारों सैनिकों की लाइन लगी थी, पर ये डॉक्टर था जो बिना रुके सेवा कर रहा था। वो मुश्किल से 4-5 घंटे ही सो पाता था। वो फिर से उठकर ऑपरेशन में लग जाता। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने लगातार बिना सोए बिना रुके 72 घंटे तक ऑपरेशन किए थे। वो इतने थक गए थे कि वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। उस युद्ध में उन्होंने 800 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों की सर्जरी की और उनकी जान बचाई थी। सोचिए, सोचिए, एक इंसान अपने देश से हजारों मील दूर अनजान लोग, अनजान भाषा और अनजान माहौल के बीच में सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रहा था। उनका उन चीनियों के साथ कोई रिश्ता नहीं था, ना कोई नाता था। केवल मानवता का धर्म निभाते हुए वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस वक्त से चीनी लोग उनके कायल हो गए थे। वो उन्हें प्यार से केदुआ कहते थे। उनके लिए वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो भगवान का रूप ले चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी भाग दौड़ और निरंतर काम करने के तनाव से वो बीमार पड़े और सिर्फ 32 साल की उम्र में 1942 में उनकी मौत हो गई। उस दिन डॉक्टर कोटनिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन पूरे चीनियों की आंखों में आंसू थे, मानो उन्होंने अपना खुद का बेटा खोया। आज भी चीन में उनके नाम पर एक विशाल म्यूजियम बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, स्कूल बने हैं और शहीद स्मारक बना हुआ है। किंगमिंग दिवस पर लोग उनके नाम की मोमबत्तियां जलाते हैं, उनके स्टैचू के सामने फूल चढ़ाते हैं और आज भी उनको नम आंखों से याद किया करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दिया करते हैं। आज भी जब कोई चीनी नेता या मंत्रिमंडल भारत आता है तो वो डॉक्टर कोटनिस के परिवार से मिले बगैर वापस नहीं जाता। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे तो उन्होंने डॉक्टर कोटनिस की बहन से मिलकर उनको सम्मानित किया था। आज चीन और भारत के रिश्ते चाहे जितने भी खराब हो, कितने भी नोकझोंक वाले हो, पर उनमें भी मिठास घोलने का काम डॉक्टर कोटनिस करते हैं। यही है भारत माँ के एक सपूत का वो बलिदान जिसने दो देशों के बीच में त्याग और बलिदान की एक डोर बांध रखी है। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जिसने अपने जीवन को इंसानियत की सेवा में समर्पित कर दिया। मानवता ही उसका सबसे बड़ा धर्म था और मानवता के लिए ही वो जिया और मानवता के लिए ही मर गया।
ऐसे भारत माँ के वीर सपूत को मेरा कोटि कोटि नमन। आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।